अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद साहिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर VFD में 0C1 का फ़ॉल्ट आ जाए तो इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, क्या क्या मसला ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से 0C1 का फ़ॉल्ट VFD में आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास VFD न्यू है, आपने न्यू VFD इंस्टॉल की है और पहली ही दफ़ा आपने चलाई है तो आपके पास फ़ॉल्ट आ गया है 0C1 का, तो आपकी VFD छोटी और आपकी मोटर बड़ी हो सकती है। अगर आपकी VFD छोटी और मोटर बड़ी है तो भी ये फ़ॉल्ट आ सकता है। उसके बाद जनाब, अगर आप की मोटर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मतलब कि हीट हो सकती है, मोटर के कनेक्शन प्लेट में तारें आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। उसके बाद VFD की सेटिंग का मसला हो सकता है कि VFD के एम्पेयर कम आपने किए हुए हों और मोटर के एम्पेयर ज़्यादा हों तो भी ये मसला आ सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी VFD पहले से ऑलरेडी चल रही है, महीना 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या साल चलने के बाद ये फ़ॉल्ट आया है तो फिर और वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम इशू होता है, ये VFD की जो आउटपुट होती है, 3 फेस आउटपुट होती है, इसी में फ़ॉल्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर VFD से लेकर मोटर तक जो वायर जा रही है ये ज़्यादा लंबी है, इसका वायर ज़्यादा है, तो इसमें कोई जोड़ हैं, जॉइंट हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। लंबी तार में कोई जोड़, कोई जॉइंट आपस में अटैच हो सकता है या वो ख़राब हो सकता है, उसमें कोई लूजिंग हो सकती है, तो सबसे पहले आपने वो चेक करने हैं। उसके बाद जहाँ टर्मिनेट होते हैं VFD के, यहाँ पर आप 3 फेस वायर को लगाते हैं, उसमें आप चेक करें कि वो पिघल कर कहीं आपस में जॉइंट ना हो गए हों। तो ये चेक करने के बाद दूसरी वजह ये कि जो VFD के अंदर आउटपुट 3 फेस है उसमें कहीं ना कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है या वो हिस्सा जल सकता है ओवरलोड की वजह से या हीटअप की वजह से या किसी भी वजह से। VFD का जो आउटपुट सिस्टम होता है 3 फेस का, उसके अंदर भी एरर आ सकता है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर आपने ये तमाम चीज़ें चेक कर ली हैं तो अब आप आ जाएं मोटर की तरफ। अगर आपकी मोटर पहले ठीक चलती रही है या आपकी VFD पहले ठीक चलती रही है, अचानक से ये मसला आ गया है या आपने बंद की है, दोबारा चलाई है तो ये मसला आ गया है, तो आपकी मोटर में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपकी मोटर की जो सील है वो ख़राब हो सकती है। मोटर के अंदर एक वाटर सील होती है जो कि रिवाइंडिंग की तरफ पानी जाने से रोकती है। पानी में और रिवाइंडिंग में जो आपस में पानी रोकने के लिए एक अदद शाफ्ट के ऊपर, रोटर के ऊपर एक अदद वाटर सील होती है। अगर वो वाटर सील ख़राब हो जाए या लीक हो जाए या फट जाए किसी भी वजह से, तो मोटर के अंदर पानी चला जाता है। दोस्तों, मोटर के अंदर पानी जाने की वजह से मोटर शॉर्ट हो सकती है, मोटर जल सकती है, मोटर की जो रिवाइंडिंग है वो क्रॉस हो सकती है। अगर क्रॉस हो जाए या जल जाए या शॉर्ट होने की सूरत में भी ओ 0C1 का फ़ॉल्ट आ सकता है। तो आपने जब इन्वर्टर को, VFD को चलाना है तो आपने चेक करना है कि ये कहाँ जाकर फ़ॉल्ट आता है। अगर तो ये फ़ॉल्ट 30 से ऊपर जाकर आता है तो तकरीबन ये मोटर शॉर्ट हो सकती है। अगर ये 30 से पहले आ जाता है तो मोटर हीट हो सकती है। अगर ये बहुत जल्द आ जाता है, मतलब कि ये 5-7 पे या 8 पे या 6 पे जाकर ही ये आ जाता है, 10 से पहले पहले आ जाता है, तो आपकी मोटर जली हुई हो सकती है। तो आप जो जॉइंट मोटर के करीब हों वो उनको डिस्कनेक्ट करें, उनको कट आउट करें और फिर चला कर देखें। अगर आप फिर दोबारा चलाएंगे और आपकी जो VFD है वो ठीक से चल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो VFD से लेकर मोटर तक वायर आ रही है वो आपकी बिल्कुल ठीक है और आपकी मोटर में मसला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जो 0C1 का फ़ॉल्ट है इसका आपको पता चल गया होगा कि ये किस किस वजह से आते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।